हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं और उसमें जो चैप्टर नंबर 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, वो हमने स्टार्ट किया। उसके कई सारे लेक्चर्स आ भी चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लीजिए। इससे पहले जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था संबंध एवं फलन, वो हमने ख़त्म कर लिया है। ठीक है, देखो इसमें हम लोग सवाल कर रहे हैं। हमने एक्सरसाइज शुरू की थी और इसमें मैंने बहुत सारे आपको सवाल बता भी दिए हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं, महत्वपूर्ण सवाल हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उनको आप ध्यान से देखिएगा और ख़ुद से भी ट्राई कीजिए। मैंने एक दो सवाल छोड़ भी दिए हैं, वो आप खुद से ट्राई कीजिए, आपको ज़्यादा ठीक रहेगा। क्लियर? चलिए देखिए फिर आज हम शुरू करते हैं। जो देखो अगला क्वेश्चन है, ये वाला है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर पाई बटे 2। तब आपको सिद्ध करना है साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स बाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको आपको कैसे करके करना है, ये चीज़ आप ध्यान से देखिए। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं साइन इनवर्स वाई को, ये चीज़ उठाओ पहले आप। कौन सी चीज़? ये वाली चीज़ उठाओ और देखो इसको उठाओ। आपको दिया है चूंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बटे 2। आप यहाँ से क्या करो, साइन इनवर्स वाई को इधर ही रखो और साइन इनवर्स एक्स को उधर भेज दो। तो पाई बटे 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये चीज़ आ गई। क्लियर? साइन इनवर्स वाई को इधर ही रखो, साइन इनवर्स एक्स को उधर भेज दो। अब आप क्या करो, देखो साइन इनवर्स वाई बराबर तो आपके पास ये आ गया, ये चीज़ आ गई। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से देखो, साइन इनवर्स वाई बराबर मेरे पास ये है पाई बटे 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब आपको ये वाली चीज़ उठानी है। अब ये वाली चीज़ देखो कि हमको ये सिद्ध क्या करना है। ठीक, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स वाई। ठीक है, इसको देखते हुए आप क्या करो, दोनों तरफ साइन ले लो इसमें। ठीक है, दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ हमने साइन ले लिया, इसमें ले रहे हैं। ठीक है, साइन। तो देखो साइन अगर दोनों तरफ लेंगे तो साइन और साइन इनवर्स वाई बराबर साइन पाई बटे 2 और साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना। ये साइन है, साइन इनवर्स ये तो हट जाएगा, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बाई बचेगा। इस प्रकार का मैंने बता रखा है कि साइन हो कॉस साइन इनवर्स हो, साइन एक्स मतलब साइन इनवर्स साइन हो, कॉस इनवर्स कॉस हो, या साइन साइन इनवर्स हो, कॉस कॉस इनवर्स हो, तो वो हट जाता है, सिर्फ एंगल बचता है। तो ये एंगल बच गया। अच्छा, दूसरी चीज़ इधर देखो, ये साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है। इसको थोड़ी देर के लिए अगर आप थीटा मान लोगे, थोड़ी देर के लिए देखो, अगर मैं थीटा इसको मान लूँगा थोड़ी देर के लिए, तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये साइन पाई बटे 2 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई? ये पहले में पहुंच गया, 90 में से कुछ कम हो रहा है तो पहले में पहुंच गया। अब 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है, तो ये अब पहले में तो चिन्ह तो कैसा होगा? प्लस का ही होगा, जाहिर सी बात है। तो ये क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह ये है, तो ये कितना हो जाएगा? कॉस थीटा, यानी कॉस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये चीज़ हमने पढ़ी भी है। अगर या तो आप इसको ऐसा लिख लो, कॉस साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई। अब आपने पढ़ा होगा कि अगर तुम्हारे पास में देखो ये हमने पढ़ा ना कि अगर साइन एक्स बराबर वाई हो तो यहाँ से एक्स बराबर साइन इनवर्स वाई हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ वही कर रहा हूँ, कॉस उधर भेज दो, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स वाई। ये हमको सिद्ध करना था, प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है, ठीक। तो इसको देख के, इसीलिए मैंने बोला आपको इसको देखना है पहले कि क्या क्या हमें सिद्ध करना है। उसी प्रकार से हमने आपको अगले प्रोसीड करके बताया, और उसी प्रकार से आपको भी जो सवाल आएंगे उसी प्रकार से आपको करना भी है। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल, एक और सवाल है वो भी करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, कॉट इनवर्स 4/3 बराबर ए हो तो
साइन ए का मान निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, आप इसको देखो। सबसे पहले वो जो साइन ए निकालना है वो तो भूल जाओ, पहले आप इसको देखो। इस प्रकार के मैंने आपको सवाल बता भी रखे हैं। ठीक है, तो आपको हल में लिखना है, दिया है, ये तो आप चीज़ लिख लोगे इसलिए मैं लिखता नहीं बार बार। कॉट इनवर्स 4/3 बराबर ए दिया है। ठीक है, अब ये ए दिया, यहाँ से मैं 4/3 बराबर क्या लिख सकता हूँ, कॉट ए लिख सकता हूँ, या आप कॉट ए बराबर 4/3 हो गया। अब कॉट बराबर दिया है, तुमको साइन निकालना है। इस प्रकार के तो ये सिंपल सवाल हो गए। तो आप तो समकोण त्रिभुज की सहायता से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समकोण त्रिभुज की सहायता से कर लो, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, या आप और मेथड, और बहुत सारे मेथड भी हैं, उनसे भी कर लो। यहाँ से मैं आपको कहूँगा कि आप समकोण त्रिभुज की सहायता से करो। देखो ये आ गया तुम्हारे पास में, तो इसमें आपने जाना पता होगा। देखो ए एंगल है तो ए यहाँ पर लिख दो। ठीक है, ए के सामने वाली भुजा लंब होती तो उसी प्रकार से करना है। अब tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। भाई tan बराबर, अगर मैं tan ए लिखूँगा तो कितना होगा, लंब बटे एल बटे ए, लंब बटे आधार, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, भुजाओं का अनुपात होता है। अब बी यहाँ पर लिख दो, सी यहाँ पर लिख दो, जो आपकी मर्जी हो। ए बस वहीं पर रहना चाहिए कि उसके सामने वाली भुजा लंब होनी चाहिए। तो जो यहाँ पर होता है वो हम ज़्यादातर इधर ही लिखते हैं, क्योंकि उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, अच्छा, यानी परपेंडिकुलर होती है। अब देखो ए बराबर, अब यहाँ पर कॉट, जैसे tan बराबर लंब बटे आधार होता है, लेकिन कॉट बराबर क्या हो जाएगा, कॉट बराबर हो जाएगा तुम्हारा कॉट बराबर आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉट बराबर आधार बटे लंब। अब इसमें बात करो, अब इसमें देखो जो कॉट है वो तुम्हारा आधार ऊपर वाला है और नीचे वाला क्या है, लंब। tan में लंब बटे आधार और कॉट में क्या जाएगा, इसका उल्टा। तो ये 4 क्या होगा, आधार, आधार यानी 4 ये है, लंब कितना है 3, तो ये 3 ये है। तीसरी भुजा निकालनी है तो तीसरी भुजा 5 आएगी, ये आपको दिख ही रहा होगा। कैसे करके देखो, कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर, अगर मैं AC का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 9, 25, और 25 का वर्ग कितना आता है 5। तो ये मैंने निकाला नहीं, ये सिंपल है, आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा, अब आपको साइन निकालना है तो आप निकाल लो साइन। अब क्या दिक्कत है, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये होती है ना भुजा। तो लंब किसका मान है, लंब क्या है हमारे पास में 3 है, और कर्ण कितनी है 5। तो ये तुम्हारा साइन ए का वैल्यू आ गया। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। ये तुम्हारा साइन ए का वैल्यू आ गया। अच्छा, देखो और भी सवाल हैं। देखो ये अगला सवाल है, ये NCERT का क्वेश्चन है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसको बोला है कि इसको सरलतम रूप में व्यक्त करना है। ठीक, इसको सरलतम रूप में व्यक्त करना है आपको। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको आप लोग ध्यान से कीजिएगा। क्लियर, देखो इस प्रकार के जब भी सवाल आते हैं तो मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया, वैसे ही बताया, आपको यहाँ कुछ ना कुछ मानना होता है। जैसे अंडर रूट में 1 + x² बने, अंडर रूट में 1 - x² बने, या x² - 1 रखे, तो वहाँ पर कुछ त्रिकोणमिति फलन आपको पुट करना होता है, रखना होता है, उससे आपको सरल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हल में लिखेंगे, सबसे पहले मैं मान लूँगा, माना मुझे एक चीज़ दिख रही है। देखो अंडर रूट में 1 + x² है, बाकी जो है वो भूल जाओ। अंडर रूट में 1 + x² है। अब 1 + x² अगर मैं x की जगह पे ऐसा त्रिकोणमिति फलन रखूँ, ऐसा मतलब कोई sin थीटा cos थीटा tan थीटा में वो रखूँ जिससे सूत्र बन जाए। ठीक है, ऐसा कुछ त्रिकोणमिति फलन रखूँ जिससे सूत्र बन जाए। अब देखो 1 + x² है, अगर x की जगह पे मैं cos थीटा रख रहा हूँ, देखो मैं इधर आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ, अगर मैं x की जगह पे cos थीटा रख रहा हूँ तो 1 + cos² थीटा, देखो ये किसी का सूत्र नहीं बन रहा है, तो ये तो हमारे रखने का काम नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं sin थीटा रख रहा हूँ तब भी 1 + sin² थीटा बनेगा, तब भी नहीं आ रहा। अगर मैं tan थीटा रखूँगा तो 1 + tan² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा, आपने पढ़ा कि ये sec² थीटा हो रहा है, तो ये बन रहा है। देखो, तो इसको हम रख के देखते हैं, शायद कुछ आपको फ़ायदा मिले अगले। ठीक है, सूत्र बनना चाहिए। ठीक है, फार्मूला कोई ना कोई सा बनना चाहिए, तब हमारा रूट। ऐसे सवालों में हमेशा कुछ ना कुछ आपको रख के देखना ही है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि पहली बार में ही सही आ जाए।
हो सकता है पहली बार में आप करो गलत हो जाए, तो दूसरी बार में भी गलत हो जाए, तो उससे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप पहले रख के देखते जाओ, रफ कॉपी पे रख के करते चले जाओ घर पे ही, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में रख के देखना है, पहले ही कर लो ताकि वहाँ पर दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखो, अब मैं 1 + tan² थीटा रख रहा हूँ, ये sec² थीटा बन रहा है। यहाँ से कुछ बनाते हैं, अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, दोबारा हल करेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर मैं मैं इसमें रख रहा हूँ कि x बराबर tan थीटा, आप स्टेप बाय स्टेप समझते हो, x बराबर tan थीटा हो गया, तो यहाँ से थीटा बराबर tan इनवर्स x हो गया, ये निकाल के आप रखो। थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x। क्लियर। अच्छा, x बराबर tan थीटा, थीटा बराबर tan इनवर्स x। अब रखो, इसलिए आप इसमें रखो tan इनवर्स √1 + x² - 1 अपॉन x। हाँ, यहाँ पर देखो x ≠ = 0, तो 0 नहीं होगा, वो आपको पता होगा, क्योंकि 0 हो गया तो नीचे 0, तो इन्फिनिटी हो जाएगी। अब आप इसको देखो, अब आप रख दो मान tan इनवर्स √1 + tan² 1 + x², तो x ही अब गया tan थीटा, तो 1 + tan² थीटा -1 अपॉन tan थीटा। नीचे भी देखो x है, तो इसको मैंने ऐसे करके बंद कर दिया, ये मैंने रख दी वैल्यू। यहाँ भी x है, तो वो मैंने मान रख दिया। ठीक, हल करते चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हल करते चले जाओ आराम से। तो देखो, हल कर रहे हैं हम tan इनवर्स, और ये तुम्हारा देखो 1 + tan² थीटा क्या होता है, ये sec² थीटा हो जाएगा, sec² थीटा -1 अपॉन tan थीटा। ठीक है जी। अच्छा, इसको देखो tan इनवर्स sec² थीटा √ है, तो हट जाएगा, ये sec थीटा -1 बचेगा अपॉन में tan थीटा। ठीक, अब देखो ये इतना आ गया, अब यहाँ पर अटक जाएंगे हम। जब भी अटकने का मन करे, मतलब अटक जाओ सवाल में, तो आपको क्या करना है कि जैसे अब देखो यहाँ पर tan इनवर्स है, ठीक, अगर ये पूरा जो हल होके tan में कुछ बन जाए, तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा, तो जो बचा हुआ आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप भाई? बाहर tan इनवर्स है, अंदर भी हम सोच रहे हैं कि tan बन जाए, ठीक है, जिससे क्या होगा, tan इनवर्स से tan कट जाएगा, तो जो बचा हुआ होगा वो आंसर आ जाएगा। लेकिन tan कैसे बनेगा, वही आपको सोचना है, बस यहीं पर थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो, अब दिमाग मत लगाओ, अब इसको बेसिक से देखो। अब sec थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos थीटा लिख सकता हूँ भाई, जो मेरे वश में वो तो मैं कर ही सकता हूँ। tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin θ/cos थीटा। कोई बात नहीं, थोड़ा वो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप बस समझते चले जाओ। तो ये देखो, अब इसको एलसीएम ले लो, हल कर लो, तो देखो ये आ गया 1 - cos θ/cos थीटा और बटे sin θ/cos थीटा, ये पूरी ब्रैकेट आ गई। पहली गुणा चौथी से करोगे तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, बचा क्या, देखो कुछ अच्छा ही बचेगा। तो देखो ये आ गया तुम्हारा tan इनवर्स, और ये आ गया 1 - cos θ/sin थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ आपको दिमाग लगाना है। देखो, चूंकि आपने पढ़ा होगा कि आपने अगर एक चीज़ पढ़ी होगी कि अगर मैं देखो sin 2θ का सूत्र पढ़ा होगा आपने, क्या होता है 2 sin θ और cos θ, ये भी सूत्र पढ़ा होगा। अगर आपने क्या कहते हैं इसका फर्स्ट ईयर में त्रिकोणमिति पढ़ा होगा, तो आपको सारे सूत्र आते होंगे। यहाँ से sin θ का भी सूत्र निकल आता है, और डायरेक्ट भी अगर आपको याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एंगल यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 1 हो गया। अगर यहाँ पर दुगना था तो यहाँ पर उसका एंगल देखो आधा था, यहाँ पर अगर दुगना था तो उसका एंगल कितना था, आधा। बस थीटा में आपको पता होगा कि 2 sin θ/2 होता है और cos θ/2 होता है। ठीक है, ये सूत्र भी होता है डायरेक्ट, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर दुगना है तो यहाँ पर आधा हो जाता है, यहाँ पर 2θ तो यहाँ पर कितना हो गया थीटा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर इसका आधा। बस ये देखो सूत्र आपने पढ़ा होगा। और इसी प्रकार से आपने अगर cos θ 2θ का सूत्र पढ़ा होगा, तो एक सूत्र होता है मतलब देखो, एक तो ये होता है 2 cos² θ -1, ये होता है। एक होता है 1 - 2 sin² θ, और एक होता है cos² θ -sin² θ। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे।
अब हमको कंडीशन के हिसाब से ये सूत्र लगाने होते हैं। यहाँ पर देखो क्या है कि 1 माइनस कॉस थीटा है। अगर मैं इसमें कॉस थीटा का ये सूत्र रख दूँगा, अगर ये सूत्र रख दूँगा कॉस थीटा का, तो देखो 1 माइनस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस और माइनस गुणा हुई प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 हटेगा नहीं, तो हमको ये 1 हटाना है, तो यहाँ पर हमें साइन का सूत्र रखना पड़ेगा। देखो आपने ये सवाल फर्स्ट ईयर में किए होंगे, यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा वो बताने लग जाऊँगा तो ये वाला हमारा छूट जाएगा। तो पहले मतलब कौन सा कब रखते हैं ये मैंने आपको बता रखा है, डिटेल में बता रखा है, तो पहले आप उससे देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गई। तो देखो मैंने 12th की चीज़ बताई है आपको, एग्ज़ाम में सिर्फ जब आप करेंगे तो आप ये चीज़ नहीं लिखना, आप लिखोगे चूँकि दे सूत्र और ये बराबर ये, हमने ये लगाया है सूत्र। तो देखो यहाँ पर हम सूत्र रख दे रहे हैं, तो tan इनवर्स देखो 1 माइनस, इसकी जगह पे रख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है भाई। यहाँ पर एक एंगल है तो यहाँ पर इसका आधा हो जाएगा, ये आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। और साइन थीटा बराबर क्या लिख देंगे, 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। अब देखो इसको हल करेंगे जब, तो tan इनवर्स 1 तो है ही, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। देखो 1 से 1 गया, ठीक है, यहाँ पर 1 पे 1 से 1 चला गया। अब देखो इधर क्या बचा, tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। 2 से 2 गया, एक साइन से एक साइन चला गया, तो अंदर देखो क्या बचा तुम्हारा, tan इनवर्स। देखो यहाँ से क्या होता है, ये साइन थीटा बचा यहाँ पर कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बाई 2 क्या होता है, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2। देखो ये हट गया तुम्हारा, तो ये क्या बचा, tan थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 बचा। अब थीटा बाई 2 बराबर, मतलब थीटा बराबर है क्या, tan इनवर्स x, तो ये tan इनवर्स x और बटे कितना 2, ठीक। तो इसका आंसर हो गया तुम्हारा tan इनवर्स x बटे, पूरे के बटे 2 है, सिर्फ x के बटे 2 नहीं है, tan इनवर्स x बटे 2। तो देखो ये मैंने आपको बहुत डिटेल से सवाल एकदम समझा रखा है, देखो बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। आप इसको दोबारा से हल कीजिए, खुद से हल कीजिए, देखो एक एक स्टेप आप देखते जाइए बस, और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद से जब संग साथ साथ में हल करते चलेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर बचे हुए इसके आप सवाल कीजिएगा, 1-2 सवाल हैं और वो भी मैं करवा दूंगा, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं सारे के सारे करवा दूंगा। अगली वीडियो में हो सकता है 1-2 सवाल के बाद हम और कुछ सूत्र पढ़ें जिससे और अच्छे सवाल होंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए हमारे साथ में।